हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि जो कल एग्जाम हुआ है ओएसएससी जेई का, उसकी मैं ब्रीफ में आंसर कीज आपको एक्सप्लेन कर दूं। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 25 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं शाम को डिस्कस करूंगा। सो ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है वो सी है, जिसमें 100 क्वेश्चंस थे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और एक निगेटिव मार्किंग थी हर क्वेश्चन के लिए 0.5 और 3 घंटे का पेपर था। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जो भी इसमें बहुत डिफिकल्ट या डाउटफुल क्वेश्चंस रहेंगे जिनके आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत रहेगी मॉडल आंसर की आने के बाद, वो मैं अलग से डील करूंगा। आई विल बी डिस्कसिंग इन वेरी ब्रीफ सो दैट आप अपने जो आंसर्स आपने टिक किए हैं वो आप मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है प्रेशर फोर्स का सबमर्ज्ड कर्व सरफेस में, वो इक्वल टू होता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड जो हमारा कर्व सरफेस सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ वाटर सपोर्टेड इन द स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए अगर Q डिस्चार्ज है, H हेड है, P पावर है, तो जो Q है वो जो स्पीड है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो रिसेशन लिम्ब में हाइड्रोग्राफ में क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ। ठीक है, इन सबमर्ज्ड ओरिफिस के केस में हमारा दोनों साइड अगर हमारा H1 और H2 वाटर का हाइट है तो डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस होगा दोनों हाइट्स का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। In case of wears, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In case of wears on permeable foundation, the downstream pile is provided. जो डाउनस्ट्रीम पाइल जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरली पर्पस हमारा होता है अंडरमाइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन साथ साथ जब डाउनस्ट्रीम पाइल प्रोवाइड करते हैं तो वो अपलिफ्ट प्रेशर को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो वी कैन से कि ये दोनों ही पैरामीटर स्कैटर हो रहे हैं। बट अगर हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को कंपेयर करें तो अप स्ट्रीम पाइल जो है दैट इज मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, लेकिन डाउन स्ट्रीम पाइल भी हमारा अपलिफ्ट प्रेशर रिड्यूस करती है। तो वी कैन से कि वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज हमारा एग्जिट ग्रेडियंट को कंट्रोल कर रहे हैं और अपलिफ्ट प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं। और अपलिफ्ट प्रेशर के लिए हम थिकनेस ऑफ द फ्लोर भी इंश्योर करते हैं कि सफिशिएंट थिकनेस का हो। तो हम कह सकते हैं मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन डी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लेंथ ऑफ लाइन दी हुई है 300 मीटर, 30 मीटर चेन से मेजर किया गया, लेकिन सर्वे के बाद ये पता चला कि द लेंथ ऑफ चेन वाज 15 सेंटीमीटर टू शॉर्ट। तो ट्रू लेंथ कितनी होगी चेन की? यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया है चेन की ट्रू लेंथ कितनी होगी, विच इज बेसिकली 30 मीटर्स। चेन की ट्रू लेंथ तो 30 मीटर्स ही होगी। तो ये हमारे ऑप्शंस और क्वेश्चंस का मिसमैच है। तो ये क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपरली फ्रेम्ड। एक्चुअली पूछना चाहिए था कि जो ट्रू लेंथ ऑफ द डिस्टेंस मेजर्ड है वो कितनी है, और अगर आप वो कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट आंसर ऑप्शन बी। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज टू बी, क्वेश्चन का आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत पड़ेगी कि ये क्लियर नहीं था। कुछ लोगों ने आंसर निकाल भी दिया होगा लेकिन क्वेश्चन का जो वर्डिंग है वो गलत है। Which of the following is a personal mistake? पर्सनल मिस्टेक मीन जो पर्सनल ह्यूमन एरर से आ रही है तो वो मिसरीडिंग होगी। उसके बाद हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चेन बताना है। तो गंटर्स चेन जो है वो 66 फीट की होती है, रेवेन्यू चेन 33 फीट की होती है, जिसमें हमारे 16 लिंक्स होते हैं और 66 फीट की गंटर चेन में 100 लिंक्स होते हैं। तो हमारा एक लिंक 0.66 का बनता है। तो नियर अबाउट वी कैन से कि 0.65 है, 0.6 फीट है। मीट्रिक चेन ये 100 फीट जो है ये हमारी इंजीनियर चेन की है, और इंजीनियर चेन वाला जो मेट्रिक चेन है रिवर्स कर दिया इन्होंने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अ लाइन ड्रॉन थ्रू पॉइंट ऑफ सेम डेक्लिनेशन इज आइसोजेनिक लाइन। व्हाट इज द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट द प्लेस इफ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नोन इज 355 डिग्री 30 सेकेंड्स। तो हम ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेक्लिनेशन का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 360 डिग्री से आप इसको माइनस कर दोगे तो इट इज कमिंग पॉजिटिव, यानी हमारा जो डेक्लिनेशन है वो ईस्ट में है और इट इज 4 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, प्लम बॉब इज यूज्ड टू मेजर द वर्टिकल अलाइनमेंट। एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, ए स्टाफ रीडिंग पे हमारा 1.23 रीडिंग आई और 2.45 मीटर जो है वो बेंचमार्क पर आई। तो ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो बी ए पॉइंट है वो हमारा हायर पॉइंट डिफरेंस हायर हाइट पे है। तो इन दोनों का डिफरेंस है, हम हाइट डिफरेंस निकाल लेंगे। तो दोनों का जो हाइट होगा दैट विल कम एज 1.22। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस लेवलिंग एरर की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट रेज जो है अर्थ एटमॉस्फेयर से पास होके जाती है? दैट इज द रिफ्रैक्शन एरर।
अगर क्रॉस स्लोप हमारा 10 से 25 डिग्री है तो दैट इज रोलिंग ट्रेन। इस पे मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो रोलिंग टेरेन हो जाएगा। रूलिंग ग्रेडियंट अगर 120 है तो इट इज शार्पर देन 4% और हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस 76 मीटर है। तो कंपनसेशन ग्रेड के लिए हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो 30 प्लस r बाई r डिवाइडेड बाई r करोगे तो यू विल गेट मोर देन 4%, ठीक है। तो आपको फिर 75 मैक्सिमम जो कंपनसेशन है वो 75 बाई r करना होता है। तो मैक्सिमम 75 बाई r करोगे तो विल गेट 0.986 करोगे। तो 0.986 कब यहाँ पे 1 इन 20 इज 5%, तो 5% में ये माइनस करोगे तो अराउंड 4% आएगा कंपनसेशन ग्रेडियंट। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम होनी चाहिए। 85% स्पीड इज लेस देन होना चाहिए। स्पॉट स्पीड जो होती है वो इंस्टैंटेनियस स्पीड होती है किसी सेक्शन रोड के सेक्शन से जो व्हीकल्स पास हो रहे हैं, ठीक है। ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन द ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है, अदरवाइज कंजेशन हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमिन वो होगा जिसमें सबसे कम पेनिट्रेशन मिलेगी। तो 30/40 ग्रेड में सबसे कम पेनिट्रेशन मिलेगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद ग्रैनुलर बेसिस जो हैं जनरली हमारे यूज किए जाते हैं रिजिड पेमेंट्स में, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, मड पंपिंग को प्रिवेंट करते हैं, ऑल्सो स्टेबिलिटी एंड वॉल्यूम चेंजेस इंश्योर करते हैं। तो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर होगा। इंजीनियरिंग सर्वेज में अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो मैप स्टडी, रिकॉग्निसेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी स्टडी, डिटेल्ड स्टडी इज द सीक्वेंस। IRC 109 थिकनेस ऑफ सिंगल कॉम्पैक्टेड वेट मिक्स मेडन शैल नॉट बी लेस देन, ये ऑलरेडी मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में जब क्वेश्चंस फ्रेम किए थे तो IS 109 से क्वेश्चन फ्रेम किया था, तो वहां मैंने दिया था कि 75 इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल लेयर। गाइडलाइंस जो हम हाईवे पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं वो IRC, अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन हमारे पास अवेलेबल है वो 2018 की अवेलेबल है, IRC 37 2018। क्रिटिकल ड्यूरेशन वो होगा जो मैक्सिमम ड्यूरेशन लॉन्गेस्ट पाथ होगा एंड इट इज द मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम फॉर विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो आप देखोगे तो ये वाला जो पाथ है आपका 5-9 हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो 5 4 9 7 16 10 26 5 31, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। रेशियो ऑफ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को रेशियो को हम करंट रेशियो बोलते हैं। फिलेट वेल्ड की मिनिमम थिकनेस 3 mm होती है एज पर IS 800। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं वो आज शाम को आज रात में डिस्कस कर लूंगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।